Plaza.com. Patriot, powered by Amity University. दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या इस वक्त ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हूं। 25 साल पहले इन्हीं दरवाज़ों के बाहर में आया था एक सेकंड लेफ्टिनेंट बन के। 25 साल बाद वापस इस दरवाजे से अंदर जा रहा हूं। क्या बदला है इन 25 सालों में? आइए मेरे साथ, मैं आपको एक ऐसे जादू के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिसका नाम है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। कम विथ मी। जय हिंद सर। जय हिंद। मेजर अरुण गांधी, कंपनी कमांडर जजामी कंपनी। वेलकम टू जजामी कंपनी सर। थैंक यू वेरी मच अरुण, थैंक यू। मेजर गांधी, ये हैं जसामी की नई बैरक्स। जी सर, यही नई बैरक्स है सर। पुराने बैरक्स के कंपैरिजन यहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुई। अच्छा, तो ये 2006 में बनी हुई सर बैरक्स। ये तो प्रॉपर रूम्स लगते हैं। अच्छा, यस सर, यस काफी अच्छा सर, है। यस सर। एवरी कैट हैज गॉट 2 रूम्स, तो दे हैव गॉट कंफर्टेबल रूम्स कंपेयर टू द पुराने डॉर्मेटरी के हिसाब से। अपॉइंटमेंट्स का अपना रूम होगा। यस सर, अपॉइंटमेंट्स का अलग रूम है सर। SCO, CSM ऐसा कुछ है कि ग्राउंड फ्लोर पे जूनियर्स, फर्स्ट फ्लोर सीनियर्स, कुछ सब मिक्स्ड? मिक्स्ड है सर। फर्स्ट फ्लोर में प्लाटून वाइज सर सीनियर्स, उनके सामने जूनियर्स रहते हैं। जैगोस फॉरेन। I just want to see that how much of जोश you guys still have. मैं 26 साल पहले OTA में आया था 1993 में। 94 में यहीं से कमीशन लिया, जसामी कंपनी का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो एक बार जसामी कंपनी के वॉर क्राई हो जाए। Yes sir! समय समय जसामी! समय समय जसामी! समय समय जसामी! जैसा हम छोड़कर गए थे 26 साल पहले, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। मेजर गांधी साहब, चलिए हम लोग देखते हैं इनकी बैरक्स कैसी हैं। जी सर, बिल्कुल। ये लोग रहते कैसे हैं। चले? राइट सर, विल गो टू द SCO's रूम सर। लेट्स गो। जय हिंद, जय हिंद। हाय, विशाल सिंह इज इट? Yes sir. सीनियर अंडर ऑफिसर। Yes sir. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो विशाल, ये सीनियर अंडर ऑफिसर क्या करता है? सर, सीनियर अंडर ऑफिसर एक ब्रिज की तरह काम करता है कंपनी कमांडर और कंपनी के बीच में सर। जो भी ऑर्डर्स कंपनी कमांडर हमें पास करते हैं या हमारे प्लाटून कमांडर्स पास करते हैं, वो मेरे थ्रू मेरे कैडेट्स, मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स को जाता है सर। अगर हमें कम किसी कैंप में जा रहे हैं या फिर हमें कोई कोच से वेपन इशू कराना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मेरे ऊपर होती है। और भी कोई नए ऑर्डर्स पास होते हैं जो कि उस टाइम पे पूरे कैडेट्स को नहीं दिए जा सकते, वो मेरे थ्रू जाते हैं सर। अच्छा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है? जी सर। और आप एक बात बताइए, आपको SEO बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज तो चाहिए। जी सर। OLQs चाहिए, वो तो हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए बिल्कुल, लेकिन कोई गेम्स या स्पोर्ट्स में भी? जी सर, आपको एज एन SEO सर मेरे को अपनी फिजिकली फिट होना पड़ता है सर। और गेम्स में भी मेरे को सारे अल्फा स्ट्रिंग या जो कि बेस्ट टीम है उसमें पार्टिसिपेट करके हर जगह में पार्टिसिपेशन में हाई रखना पड़ता है तो सर। विशाल, आप कौन से गेम्स में पार्ट लेते हो? मैं बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता हूँ सर, और एथलेटिक्स में भी रिप्रेजेंट करता हूँ अपने अकेडमी को सर। अच्छा, वेरी गुड। और विशाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मेरा जन्म पटना हुआ है, बट मैं पंजाब से रहने वाला हूँ सर। आप जन्म पटना में हुआ, लेकिन आप बेसिकली पंजाब से रहने वाले। पंजाब में कहाँ पे? सर, लुधियाना में रहता हूँ सर मैं, पंजाब में। अच्छा, वेरी गुड। तो सब अभी घर वाले जितने भी लोग हैं, जी सर, दे आर ऑल देयर। तो ये आपका कैमरा है, कैमरा में देख के डू यू वांट टू से एनीथिंग टू पीपल एट होम? घर वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर, घर वालों को तो नहीं, मैं अपने देश को ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा सर कि इंडियन आर्मी पे भरोसा रखिए। इंडियन आर्मी हमेशा आपकी सुरक्षा में खड़ी रहेगी सर। वेरी वेल सेड। You have the heart of a soldier, यार। You have the heart of a soldier. Very good. So विशाल, आखिरी सवाल। जी सर। कौन से आर्म के लिए ऑप्ट कर रहे हो? सर, मैं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के लिए ऑप्ट करूंगा सर। अच्छा, ये पता है ना कि ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है? जी सर, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता सर, उसे हम आसान बनाते हैं। आसान बना लोगे उसको? जी सर। कौन सी पैरा SF के लिए? सर, 9 पैरा SF के लिए जाना चाहूँगा सर। स्पेसिफिकली 9 पैरा SF? यस सर।
9 पैरा एसएफ का बहुत ही खूबसूरत जो एरिया है जहाँ पे उनकी यूनिट है, जी सर। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सर उधमपुर में। यस सर। और अगर देख रहे हैं CO 9 पैरा एसएफ, सो वी वुड लाइक टू टेल द CEO दैट एक यंगस्टर आ रहा है जो कि ऑप्ट करना चाहता है आपकी यूनिट के लिए। इट्स अ वेरी एलीट यूनिट, वेरी जिसको कहते हैं ना बड़ी तगड़ी पलटन है 9 पैरा। जी सर। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट विशाल, बहुत अच्छा लगा मिलके, एंड ऑल द बेस्ट एंड मे यू गेट 9 पैरा एसएफ। यस सर। राइट सर। ऑलराइट सर जय सर। जय हिंद। दोस्तों इस वक्त हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के शॉर्ट फायरिंग रेंज पे हैं और यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से कैडेट्स ने फायरिंग करी। पहले डेमो ट्रूप्स थे, उन्होंने फायरिंग करी, उसके बाद कैडेट्स ने फायरिंग करी। अब हम कुछ कैडेट्स से मिलेंगे, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे लेडी कैडेट्स भी हैं और जेंटलमैन कैडेट्स भी हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पता लगाएंगे कि इनके अनुभव कैसे हैं OTA चेन्नई के, और कुछ इनसे पर्सनल बातें भी होंगी। हेलो, योर नेम इज? जैन सर। जय हिंद सर मेरा नाम है लेडी कैडेट नियामत सांघा। अच्छा, और नियामत सांगा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं मोहाली पंजाब की रहने वाली हूँ। अच्छा, OTA में कितना टाइम हो गया आपको? सर अभी 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है। कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है? जी सर। सच? जी काफ़ी सर। अच्छा लग रहा है कि काफ़ी गर्मी है, उमस है यहाँ पे? जी सर। सर वेदर काफ़ी डिफिकल्ट है, उसके साथ एडजस्ट करना, पर सर अभी काफ़ी टाइम हो गया है। शुरू में बहुत मुश्किल थी, जी। बट अब हम अडेप्ट कर चुके हैं, तो अब हमें स्लाइटली थोड़ा कम मुश्किल लगता है। और फौज में आना कैसे सोचा आपने? सर मेरे पापा आर्मी में है। अच्छा, वेरी गुड। सेकंड जनरेशन अभी? सर 4th जनरेशन। 4th जनरेशन? जी सर। शाबाश, सो प्राउड टू मीट यू। वेल डन, वेल डन। Thank you. फायरिंग कैसी लगी आज? सर बहुत इंटरेस्टिंग थी, हमने पहली बार first time firing करी? फर्स्ट टाइम करी थी। ऑल राइट, सर 4th बहुत जनरेशन, अच्छा एक्सपीरियंस था। कीपिंग द फैमिली फ्लैग फ्लाइंग। वेरी गुड, सर। वेरी गुड, जी सर। शाबाश। एंड विष्णु गणपति? जैन सर। जय हिंद, जय हिंद दोस्त, कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा, और कितना टाइम हो गया? सर यहाँ पे तो अभी 1 महीने से ऊपर हुआ है अच्छा, और भाग्य तो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है? यस सर। और लग तो नहीं रहा बहुत अच्छा जा रहा है। यू स्वेटिंग? गर्मी के कारण तो होता ही है सर। हाँ। अब यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ते जा रही है, मगर हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अच्छा। हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर ही ध्यान रखे जा रहे हैं एंड बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, और कौन सी कंपनी के हो? कोहिमा कंपनी सर। कोहिमा कंपनी। सर ओके, ऑल द गाइज फ्रॉम कोहिमा, ही इज फ्रॉम कोहिमा। फैमिली में कौन कौन है? तो फैमिली में मेरी मम्मी है, हाँ। मेरी दादी है और हाँ। मेरी एक एल्डर सिस्टर है। अच्छा, तो वो जब आप जाएंगे मिड टर्म ब्रेक आपकी होगी, यस सर। और जब जाएंगे तो देखेंगे कि शक्ल पूरी बदल गई है, यस सर। है ना? वो तो पहले ही बोल के रखे हैं, अच्छा। हो जाएगा चेंज। चलो ठीक है, वेरी गुड। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? बैंगलोर में। यू आर फ्रॉम बैंगलोर? यस सर। चलो, जैन सर। जय हिंद। दीपू पुमीना, यस सर। आप कहाँ के हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश के हूँ सर। अरुणाचल प्रदेश, कौन सी जगह अरुणाचल के? अरुणाचल प्रदेश लोअर दिबांग वैली। तो आर्मी में जाना कैसे हुआ आपका? कैसे मन चाहा कि आप आर्मी में जाओ? साहब मैं जब स्कूल में थी तो मैंने एक गेस्ट लेक्चर सुना था मेजर जनरल GD बख्शी का, और वो जो लेक्चर था बहुत जोश से भरा था और मुझे वो चाहिए था मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने उस वक्त ठान लिया था कि मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। अच्छा, General GD Bakshi sir, this is a message for you. Here is a lady cadet. She says that she joined the army because of you. Hats off to you, sir. Big salute. मैं जनरल GD बख्शी साहब को मिलूंगा दिल्ली में और ज़रूर बताऊंगा कि आपने उनके लेक्चर सुनने के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। जी सर। बहुत बढ़िया चीज़ है। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे माता पिता है, मेरे दादी है, हाँ। मेरे 2 भाई है, 2 बहन है। हाँ। हम बस इतने हैं। तो जब आप पहली बार सेलेक्ट हुए जी सर। तो क्या रिएक्शन क्या था? मुझसे ज़्यादा सब वो लोग खुश थे और वो लोग मेरे लिए खुश थे, क्योंकि उनको पता था मुझे ज़िंदगी में यही चाहिए। इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। अच्छा। सब बहुत खुश थे। अब वो सब चाहते हैं कि मैं बस ट्रेनिंग में और बहुत ज़्यादा आगे जाऊँ। वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आकर? गर्मी? गर्मी तो बहुत है सर, पर आई वांट टू गिव माई बेस्ट। मैं आगे रहना चाहती हूँ हर कदम, हर एक फील्ड में। आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। सबसे मुश्किल क्या लगता है सर, एकेडमी में? क्लास में ट्रेनिंग के बाद सर लेक्चर में नींद को रोकना। वेल डन। ये देखो, ये है बिल्कुल जेंटलमैन कैडेट और लेडी कैडेट का सही रूप। हमारे साथ भी यही होता था। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, जी सर। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। विशाल बार्न्स। सर जैन सर। जय हिंद विशाल। आप भी जूनियर टर्म के हो? आराम से, जूनियर टर्म के? यस सर। और कहाँ के रहने वाले हो आप? सर आई एम फ्रॉम उडुपी कर्नाटका सर। अच्छा,
और कैसे फ़ौज में ज्वाइन करने का कैसे मन चाहा, कैसे आइडिया कैसे लगा कि फ़ौज में जाऊँगा? सर मेरे फैमिली में कोई भी आर्मी से या डिफेंस फोर्सेस में से नहीं है। हाँ। तो मैंने हमेशा मेरे पापा से पूछता था कि आपने जब मौका था तो क्यों ज्वाइन नहीं किया, पर तभी हालात ऐसे थे कि उनको उतना अवेयरनेस नहीं था और वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं जाऊंगा, और जैसे मैंने मेरे ग्रेजुएशन और MBA कंप्लीट किया तो मैंने NC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई किया एंड आई क्लियर्ड माई SSB इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं इधर आ गया सर। बाहर जो सोचा था और जो अंदर पाया, यस सर, उसमें फ़र्क तो होगा? यस सर, NCC में कुछ एक्सपोजर मिला था सर। हाँ। पर जो मेंटली हम प्रिपेयर होके आए थे कि ट्रेनिंग तो टफ होगी, पर हमें भी हर कदम उसके साथ चलना है। और जैसे OTM में कहा जाता है कि बी इन अ राइट रिग एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, अगर वो 3 उसूलों को हम फॉलो करेंगे तो हम फॉल्टर नहीं करेंगे और एक अच्छे ऑफिसर बन के इधर से पास आउट हो जाएंगे सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया विशाल। यस सर। प्लेजर मीटिंग यू। और जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। अरबाज खान। यस सर। आराम से। अरबाज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका सर। बेंगलुरु कर्नाटका। जी सर। तो फौज में आने का कैसे दिल चाहा? सर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे द टेरिया इज कॉल्ड विवेक नगर। टू माई राइट इज द AAC सेंटर, टू माई लेफ्ट इज द CMP। सो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन सीइंग सोल्जर्स एंड ऑल एट समवेयर अराउंड 4 o'clock। तो देखता था कि वो वहाँ पे आ रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। तो आई यूज्ड टू गो विथ माई मदर अराउंड फॉर शॉपिंग एज वेल, टू जस्ट लुक एट देम एंड टू गेट इंस्पायर्ड। दे वर लाइक सम जो इंस्पायरिंग फिगर्स होती हैं, तो वैसे होते थे। पता नहीं था जवान है, सिपाही हैं, ऑफिसर हैं, बस ये पता था कि आर्मी में है और उनके जैसा बनना है। जैसे योर शो पेट्रियट द पेट्रियट, तो वो एक इंस्पायरिंग शो था मेरे लिए फॉर अ पर्सन जो फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने जा रहा है। तो एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ग्रिड में आने के लिए प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी चाहिए होती है वो मुझे पेट्रियट से मिली, आपसे मिली। तो थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। हाँ, वेरी गुड। सो अरबाज, अब एक बात बताइए, आप छुट्टियों में जाएंगे? जी सर। तो ये जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो आपको एडवाइस आपसे मांगते हैं, जी सर, ऑब्वियसली आप उनसे मिलेंगे। जी सर। एकेडमी के बारे में क्या बताएंगे उनको? सर एकेडमी के बारे में यही बताऊंगा कि तुम जो एक्सपेक्टेशन से जा रहे हो तुम्हें उससे ज़्यादा ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच अरबाज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, हमने बात करी, ये लेडी कैडेट्स थे और जेंटलमैन कैडेट्स थे यहाँ पे, इनसे हमने बात करी। इन्होंने बताया किस तरीके से ये लोग आए, क्या इनके सपने थे, अब OTA इनको कैसा लग रहा है। बस मैं OTA का ही एलुमनाई हूँ। 25 साल पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग यहाँ से ख़त्म करी थी, मैं पास आउट करा था यहाँ से, और मैं सिर्फ इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि OTA में जो सिखाया गया है वो इनको जीवन भर याद रहेगा। जो OTA में उस्तादों ने सिखाया है, ऑफिसर्स ने सिखाया है, जो JCO साहिबान हैं जो उन्होंने सिखाया है, ये अगर याद रखेंगे और उनकी सिखलाई के हिसाब से चलेंगे, ये ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हूं और एक बड़ा शानदार म्यूज़ियम इन्होंने बनाया है। हमारे टाइम पे म्यूज़ियम था नहीं, लेकिन इस म्यूज़ियम के और OTA के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक बातें लगेंगी। जैसे ये बताया कि 1963 में 1963 में OTA बना और ब्रिगेडियर राम सिंह पहले कमांडेंट थे OTA के, और 442 जेंटलमैन कैडेट्स थे जो पहली बार यहाँ से पास आउट हुए। और इसको एक इमरजेंसी कमीशन, क्योंकि 1962 की जंग के बाद बहुत ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज़ हुई थी और अचानक ऑफिसर्स की कमी पड़ गई थी, तो इसलिए इमरजेंसी कमीशन शुरू करना पड़ा कि ऑफिसर्स की भरपाई हो पाए। यहाँ पे इंसेप्शन और ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से उसको कंसीव करा गया OTA को, किस तरीके से OTA जन्मा और उसकी क्या ग्रोथ रही आज तक, क्या ग्रोथ पाथ रहा है OTA का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीनिवासन, जो कि मुझे ले जाएंगे और ये पूरे म्यूजियम के बारे में बताएंगे। कर्नल श्रीनिवासन, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंप्लीट गैलरी है जी, हम डेडिकेट किया है मेकिंग ऑफ अ वॉरियर। हाँ, ये आप देख सकते हो, एक ऑफिसर अल्मा मैटर में आ रहे हो रहा है, उसका माइंड सेट क्या है, उसको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। एक टी-शर्ट और जीन्स, फटा हुआ जीन्स पहना हुआ यूथ को हमने कैसा इवॉल्व किया है। आप ये फोटो देख सकते हो, इमीडिएटली ऑन अराइवल दिस एंटायर पोस्चर गॉट चेंज्ड। नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, आपने बोला ये यहाँ से घुटने से फटी हुई जीन्स, लंबे लंबे बाल और बिल्कुल सिविलियन ट्रैक पे चलता हुआ, उसको आते सबसे पहले शॉक ट्रीटमेंट मिला। एंड दोस्तों,
ये ब्रासो है, ये एक जेंटलमैन कैडेट का बेस्ट फ्रेंड है। हमने कितनी ब्रासो की बॉटल्स ऐसे ओटीए में ये घिस घिस के चमकाई हैं। ये ड्रिल का सेक्शन, ड्रिल, पीटी एंड वेपन ट्रेनिंग, जो विच इज कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओटीए। एंड ये हमारा ड्रिल उस्ताद जो भी ये जीसी की माँ है। ड्रिल उस्ताद जो है, ड्रिल उस्ताद है ड्रिल स्क्वायर में। लोग कहते हैं दोस्तों कि जो ऑफिसर बनता है या सैनिक बनता है या फौजी बनता है वो ड्रिल स्क्वायर में बनता है, और वो बनाता है ड्रिल उस्ताद। दोस्तों ये लाइनयार्ड है जो पहनते हैं कंधे पे लाइनयार्ड। आपको इसके लिए एक ड्रिल का टेस्ट पास करना होता है। एडजुटेंट जो होते हैं एकेडमी के वो ड्रिल का टेस्ट लेते हैं। मुझे 5 अटैम्प्ट लगे, मैं 6ठे अटैम्प्ट में पास हुआ था। आई वॉज वेरी वीक इन ड्रिल। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं। इसको पास करने के बाद ही आप ओटीए के गेट से, अभी भी वही है, वही है। सो आफ्टर पासिंग, जब आप ड्रिल टेस्ट पास करते हैं तब आप ओटीए के गेट से बाहर जा सकते हैं लिबर्टी के लिए, उसके पहले नहीं बात। और ये हैकल है, ये पनिशमेंट जब मिलती है इसको हैकल ऑर्डर बोलते हैं। जब कोई गलत काम करता है और गलत काम या कोई भी ऐसा इन्फ्रैक्शन होता है, उसके बाद ये हैकल दिया जाता है। ये साइन है कि हाँ, इसको पनिशमेंट कैप में हैकल लगाते हैं। तो जीसी गौरव आर्या ने हैकल बहुत बनाए हैं। और फिर तो आपको ये बहुत याद रहा, बहुत, ये 13 किले हैं। 13 किले, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 किले और एक नाल। ये एमिनेशन बूट है भारतीय सेना का। ये पहन के ड्रिल करना पड़ता है। ये है सोर्ट ऑफ ऑनर जो एक जीसी को मिलता है फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंड कैडेट ऑफ ओटीए। दिस इज दैट सोर्ट ऑफ ऑनर। अच्छा, दिस आई डिड नॉट नो। दिस आई ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे चेटवुड कोड भी लिखा रहता है उसके ऊपर। ब्यूटीफुल। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन्यू कमांड कम नेक्स्ट। योर ओन comfort, ease, comfort and safety come last always and every time. Beautiful, beautiful. So gold medal, silver, bronze medal. और ये passing out का कुछ glimpse of passing outs. And ये ऑफिसर्स ओथ है। बिल्कुल, आई रिमेंबर हमारे टाइम पे भी जब हम कमीशन हुए थे उसके बाद एक ओथ पढ़ी थी हमने। मैं आज दोस्तों आपके सामने दोबारा ये ओथ जो 25 साल पहले मैंने पढ़ी थी मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। I, Lieutenant Gaurav Arya, hereby solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I will observe and obey all the commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set above me, even to the peril of my life. दोस्तों ये शपथ ली थी, ओथ ली थी कि मैं संविधान, भारतीय संविधान के ऊपर शपथ लेता हूँ। भारतीय संविधान हमारी लॉयल्टी होती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी स्वेयर एन ओथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कर्नल श्रीनिवासन, ये हमारा वॉर हीरोज का गैलरी है। ओटीए में ट्रेनिंग होने के बाद ओटीए को ऑफिसर्स कंट्री के लिए खुद को दे दिया। सो उनको ये कंप्लीट एनक्लोजर हमने उनके लिए डेडिकेट किया है। बिल्कुल, टू टेल देयर वैलर to the entire nation. A man can be destroyed but he cannot be defeated. आप इंसान को बर्बाद कर सकते हैं लेकिन आप उसको हरा नहीं सकते। ये पूरा अभी तक अशोक चक्र अवार्डीज है जो ओटीए से पास आउट हुआ है। अभी तक हमारा 1 परमवीर चक्र, 8 अशोक चक्र और 10 महावीर चक्रास है। ओके, सो ये जनरल पिथावाला, लेफ्टिनेंट जनरल जसराम सिंह, मेजर जसवीर सिंह राणा, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़, कर्नल जोर्जन थॉमस, मेजर जी श्रीराम, ये तो अशोक चक्र कहते हैं कि पीस टाइम अवार्ड है, परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है। और बहुत कोई अद्भुत कारनामा कभी किसी ने करा हो तब वो एक अशोक चक्र का हकदार होता है। इंडियन आर्मी में जो अशोक चक्र मिलता है उसके लिए बहुत, आप अगर इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई ऐसे कारनामे कैसे कर सकता है, कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है। ये बहुत, जिसको कहते हैं ग्रिट और डिटर्मिनेशन, बड़ी हिम्मत और बड़े जोश के साथ काम करने वालों को ही मिलता है। ये महावीर चक्र का है, बॉर्डर फेमस मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, लोंगेवाला 1971 महावीर चक्र। एंड दिस इज मेजर पद्मपाणि आचार्य। आर्ची सर वाज माय सीनियर इन द एकेडमी।
I am SS57, he is SS56. Great. Archie sir got Mahavir Chakra in Kargil. ये आर्ची सर हैं, ये कारगिल में इन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी. मेजर सोनम वांगचुक. मेजर सोनम वांगचुक इज ऑल्सो लेजेंड. लेटर कर्नल वांगचुक, लेजेंड. इन्होंने जो काम करा था बहुत ही शानदार. और दोस्तों, OTA का परमवीर चक्र मेजर परमेश्वरन, 8 महार रेजिमेंट, ये जो हमारा ड्रिल स्क्वायर है OTA का, वो इनके नाम पे है. बिल्कुल वहाँ पे, वहीं से हम लोग ड्रिल सीखते हैं, वहीं से हम ऑफिसर बनते हैं, वहीं से हम पास आउट करते हैं ऑफिसर बन के. अंतिम पग वहीं से, अंतिम पग वहीं पे है. जो OTA कैडेट्स आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम OTA, उनका सिविल में कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रखा है. ये पूरा इतिहास है OTA का. सोर्ड ऑफ ऑनर जो बेस्ट कैडेट होता है, पूरी उसका जो अपनी जो कोर्स है, कोर्स का जो बेस्ट कैडेट जो नंबर 1 आता है, ही इज़ गिवन सोर्ड ऑफ ऑनर. वो एक तलवार जो अभी कर्नल साहब ने आपको दिखाई भी थी, उसका एक मॉडल तलवार का वो है यहाँ पे. और मेरे कोर्स का मैं, हाँ, SS57, ये SS57 एंड WSS3 विनोद कुमार ACA विनोद कुमार गहलोत. Galley boy, this is for you. Your name is written here. Gehloth can see this if he's watching this program. This is landmark event Absolutely. OTA में जो हुआ है, presentation of presidential colors. 1990 में हुआ है. His Excellency श्री R. Venkatraman ने present किया है, which was collected by CEO Banu Pratap in presence of Major General Naresh Oberoi. ये म्यूरल सामने, ये म्यूरल है Siege of Madras का है जी, जो ये लड़ाई 1759 में उड़ा है. अच्छा, between the French and the British, जी, which lead to the creation of Madras Regiment. and जो ये लड़ाई है OTA का Environmental Park and Training Area में हुआ है. उस लड़ाई में जो आप देख सकते हो, मर्दुन आयगम अलाइस चंगिस खान भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम ब्रिटिशर साइड. अच्छा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है OTA का हिस्ट्री में, क्योंकि OTA की ज़मीन पे लड़े गए थे. अच्छा, और उसी ऐतिहासिक ज़मीन के ऊपर OTA बना. बिल्कुल OTA बना. दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्या लिखा है. एक लाइन लिखी है, इन कमेमोरेशन ऑफ कंप्लीटिंग 25 years of passing out, presented to the alma mater by officers and veterans of SS57 and WSES 3, dedicated by Commandant OTA, मार्च 2019. ये मेरा कोर्स है, आपका कोर्स है. ये मेरा कोर्स है SS57 और WSES 3. ये हमारे कोर्समेट्स हैं, हम सब लोगों ने ये बनवाया था. एंड कर्नल श्रीनिवासन थे जिन्होंने एक्चुअली सुपरवाइज करके पूरा बनवाया. बड़ा खूबसूरत म्यूरल है. और ये हमारे कोर्स की तरफ से एक, इसको आप होमेज कह सकते हैं, इसको आप गुरु दक्षिणा कह सकते हैं OTA की तरफ, जो हम लोगों ने अपनी तरफ से गुरु दक्षिणा दी है, क्योंकि ये लड़ाई OTA की ज़मीन पर लड़ी गई थी. हमारे कोर्स के काफ़ी लोग थे इसमें, जो कि कर्नल विवेक शर्मा हैं, कैप्टन सैम आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, और काफ़ी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे. और OTA की तरफ से कर्नल श्रीनिवासन इन्वॉल्व थे, और काफ़ी मेहनत से बड़ा खूबसूरत ये बनाया है. आप देखिएगा, बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई यहाँ पे OTA की ज़मीन पे लड़ी गई थी आज से 200-250 साल पहले, और उसी ज़मीन के ऊपर OTA बना है. OTA बना है. तो ये इतिहास है. PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.